आज माइक ऑन कर रही हूं एक बड़ी खबर पर। यूपी में योगी को ही चैलेंज दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद उनके ही राज्य में चुनौती दी जा रही है। उनकी हिंदू पहचान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं। इसके बाद भी उनसे कहा जा रहा है कि वो खुद को हिंदू साबित करें। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। उन्हें 40 दिन का चैलेंज दिया गया है। आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं। सबसे पहले आपको बताती हूं कि खुद को हिंदू साबित करने का चैलेंज उन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया है। स्नान विवाद के बाद प्रयागराज से वाराणसी पहुंच चुके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने और क्या क्या कहा यह आपको बताती हूं। खुला चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। वो वाराणसी पहुंच गए और काशी से उन्होंने कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया था, मैंने दे दिया है। अब सीएम योगी हिंदू होने का साक्ष्य दें। हिंदू होना केवल भाषणों और भगवे तक सीमित नहीं है। ये चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। इसकी कसौटी गौ सेवा और धर्म रक्षा से होगी। उन्होंने यह भी कह दिया कि बड़े छद्म हिंदू हैं, अब हमें पहचान करनी होगी। उन्होंने कहा कि 40 दिन का समय दे रहा हूं योगी आदित्यनाथ को। अगर वो प्रमाण नहीं दे पाए, अगर वो गौरक्षा के लिए कानून नहीं बना पाए, तो 40 दिन बाद धर्म सभा करके नकली हिंदू घोषित कर देंगे योगी आदित्यनाथ को। ये कह रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। 10 और 11 मार्च को लखनऊ में सभी संत और आचार्य जुटेंगे और वहां यह तय होगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है, किसे नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि यह सीधी चुनौती और चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। अब योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज एक तरफ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी एक पूरी मुहिम है। ये तस्वीरें देखिए, ये पोस्टर सामने आए हैं जो रायबरेली में लगे हैं, यूपी के अलग अलग जगहों पर लगे हैं। और इनमें क्या कहा गया है, इन्हें इस पोस्टर में अविमुक्तेश्वरानंद की तस्वीर के साथ साथ लिखा गया है कि असली चेहरा धर्म के कालनेमी ये हैं। इसका मतलब ये इन्हें अविमुक्तेश्वरानंद नहीं कांग्रेसानंद कह दिया गया है, यानी इन्हें सीधे सीधे कांग्रेस से जोड़ दिया गया है। ये कांग्रेस आचार्य हैं, इस पोस्टर में लिखा हुआ है। योगी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इन पोस्टरों में यह लिखा गया है। यानी लड़ाई बड़ी होने वाली है योगी आदित्यनाथ को। जहां एक तरफ खुला चैलेंज अविमुक्तेश्वरानंद दे रहे हैं, वहीं अविमुक्तेश्वरानंद को अब खुलकर कांग्रेस आचार्य कहते हुए पोस्टर यूपी में लगा दिए गए हैं। जल्दी से रिपोर्ट देखिए और उसके बाद मेरे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद लाइव जुड़ने वाले हैं। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि योगी को चैलेंज क्यों दिया है, आखिर आगे क्या होगा। एक रिपोर्ट पहले। योगी को देना होगा हिंदू होने का सर्टिफिकेट। 11 मार्च को पता चलेगा कि आदित्यनाथ जी नकली हिंदू हैं कि असली हिंदू हैं। अविमुक्तेश्वरानंद का योगी को अल्टीमेटम। किसी आदित्यनाथ का वश नहीं है, इतनी हिम्मत हो गई है। शंकराचार्य का धर्म युद्ध सरकार के विरुद्ध। हमें गर्व है कि हमने मार खाया था और आगे भी जब जब मारेगी सरकार, जब जब मारेगा विधर्मी, हम मार खाएंगे, लेकिन धर्म से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। सनातन पर तकरार अब आर पार। गिरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके सनातनी हिंदुओं के ऊपर डंडा बरसाना बंद करिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज से निकलकर काशी पहुंच चुके हैं और संगम तट पर शुरू हुए स्नान विवाद को नए सिरे से धार दे रहे हैं। लखनऊ कूच के लिए 11 मार्च की तारीख फिक्स कर चुके हैं। जब स्नान विवाद की शुरुआत हुई थी तब अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातन को मुद्दा बनाया था, लेकिन अब इसी के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उनकी हिंदू पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। शंकराचार्य से उसके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगने लग गए हैं। उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, इसीलिए उनसे पूछा गया है कि प्रमाणित करो कि तुम असली हिंदू हो। प्रयागराज में हुए स्नान विवाद के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म की आड़ में छुपे कालनेमियों का जिक्र किया था। तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। जिस शासक के राज में विदेशियों को गौ मांस बेचा जाता है वो हिंदू नहीं हो सकता। आप चाहो तो ये निर्यात बंद कर दो, और अगर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो हमको समाज के सामने कहना पड़ेगा कि यही है कालनेमी, यही है नकली हिंदू। इस बार पलटवार के लिए जिस सनातन की दुहाई दी जा रही है
उसी सनातन के लिए संत समाज इसे शर्मनाक और हानिकारक बता रहा है। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक विवाद है जो जपटाशय पे नहीं हो रहा है कि ये विवाद जो है सनातन वैदिक वांग्मय के लिए अच्छी बयार पैदा नहीं कर रहा, अच्छा माहौल नहीं पैदा कर रहा है, तो इसको किसी भी हालत में सख्ती के साथ में रोकना आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति का बड़ा चेहरा है और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। सवाल ये कि क्या इस पूरे विवाद की स्क्रिप्ट 27 के इलेक्शन को ध्यान में रखकर लिखी जा रही है? अखिलेश यादव लगातार शंकराचार्य के समर्थन में आते हैं, आज भी आए। पूज्य शंकराचार्य के द्वारा जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रही थी। सोचिए, आज कल्पना कर सकते हो कोई संत हो, वो मुख्यमंत्री बने हो और वो पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान न करने दें गंगा में। उत्तर प्रदेश में सनातन पर छिड़े विवाद में मौका कांग्रेस को भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए खुद को राहुल और प्रियंका गांधी का सिपाही बताने वाले सांसद पप्पू यादव सामने आ गए। बीजेपी पर सुविधा के हिसाब से संतों के सम्मान का आरोप लगा दिया। शंकराचार्य जी से क्या लेना? अच्छी बात करो और जोगी जी और मोदी जी की बात ना करो तो वो संत नहीं है, वो शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य यदि समाज में इंसानियत की बात कर दे, नफरत की बात ना हो और इनका कोई गलत चीजों के बारे में बोल दे तो हो गया। पप्पू यादव शंकराचार्य के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हुए, तो इस बीच रायबरेली में ऐसे पोस्टर सामने आ गए जिसमें शंकराचार्य विवाद से कांग्रेस का ही नाम जोड़ दिया गया। इसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस आचार्य बता दिया गया। सत्ता और विपक्ष के बीच शंकराचार्य के मुद्दे पर जिस तरह वार पलटवार हो रहा है, उसका सिग्नल साफ है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के केंद्र में सनातन भी होगा, शंकराचार्य से जुड़ा विवाद भी और सबसे बड़ा हिंदू।